8 मार्च को ईएसआई हॉस्पिटल सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली नवासी से निकाले कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखे जाने का आश्वासन मिला है। कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय सचिव बलराज बोहत, डॉक्टर अनिल चौहान एवं भारत सेवा न्यूज चैनल के चीफ नरेश कुमार एंड कमलेश और राजकुमार पोद्दार, पत्रकार दिल्ली ब्यूरो चीफ को अपनी व्यथा को करुणा भरी निगाहों से व्यक्त किया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेवा की भावना लिए हुए बलराज बहलोत और डॉक्टर अनिल चौहान ने कर्मचारियों की बात को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही की है। तब ईएसआई की तरफ से आश्वासन मिला कि 2 दिन में ही कर्मचारियों को दोबारा काम पर रख लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि फिर भी भविष्य में किसी भी कर्मचारी को ईएसआई हॉस्पिटल से नहीं निकालने का भी आश्वासन दिया है। थोड़ा फेस इधर रखेंगे सर। आज देखते हैं जी, पूछते हैं और हालचाल डॉक्टर साहब से। मेरा नाम डॉक्टर अनिल चौहान है, दिल्ली से हूँ मैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मैं इंडिया में वॉलंटियर हूँ। मैं हर एक उस व्यक्ति की आवाज़ उठाता हूँ जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर जो घटना घटी है, पहली बात तो ये लोग, ये महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही हैं, ठेकेदारी पे काम कर रही हैं। अब ठेकेदारी पे भी अगर इनको काम ना करने दिया जाए तो फिर ये बताइए कि ये अपने बच्चे कैसे पालेंगे, जबकि ये बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, टाइम पे आते हैं, पूरी ड्यूटी पर जाते हैं, कोई कमी नहीं है इनके काम में। तो काफ़ी समय से तो हम इनको देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो इनको निकालने की धमकी दी जा रही है? या तो कोई ठोस कारण बताया जाए, उसका समाधान किया जाए, लेकिन जस्ट ये कह देना कि भाई आपको निकाला जा रहा है, ये तो सरासर अन्याय है, ये तो व्यक्ति के मानव अधिकारों का भी हनन है। तो इस पर हम लोग जो है कार्यवाही करेंगे और अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हम इसको दिल्ली स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इस आवाज़ को उठाएंगे और ये बात फिर बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इसके आला अधिकारी हैं इस सिस्टम के, वे लोग इसको संज्ञान में लें, इस समस्या का समाधान करें और इनको सुचारू रूप से काम करने दिया जाए ताकि ये लोग भी अपने बच्चों को पाल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जानबूझ करके कास्टिज्म पैदा किया जा रहा है। इन लोगों से एक एफिडेविट लिया गया जिसमें ये लिखवाया गया कि आप ऐसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर भाई से भाई को लगवाने की प्लानिंग चल रही है, भाई से भाई को लगाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देश प्रजातंत्र देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी से सब कुछ चलेगा। बाबा साहब ने सबके लिए इक्वल किया है, कोई इसमें जर्नल, कोई इसमें अस्सी नहीं है। यहाँ पर जो मजदूर मजदूरी कर रहा है वो सिर्फ मजदूर है और हम मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र जो मांगा गया ये भी इलीगल है और उसके साथ में इन लोगों से एक एफिडेविट लिया गया जिस एफिडेविट पर इनसे कोड़े के साइन लिए गए हैं और ये सारा का सारा कृतज्ञ जनरल मैनेजर के माध्यम से हुआ है। और जनरल मैनेजर जो यहाँ का जीएम जो है उसने अपना एक साथी यहाँ पर लगा रखा है, अपॉइंट कर रखा है, नाम है दुर्गेश ने सारा कृत्य किया है। तो ऐसे लोगों के हम खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के हम बिल्कुल खिलाफ हैं इस बात के लिए कि आप इस तरीके से कैसे किसी से जाति प्रमाण पत्र मांग सकते हैं नौकरी के लिए, वो भी ऐसी नौकरी के लिए जो आम आदमी कर सकता है। सफाई का कार्य कोई टेक्निकल कार्य नहीं है और टेक्निकल है तो फिर उसको टेक्निकल ग्रेड दो। ग्रेड क्यों नहीं देते फिर? तो ग्रेड दो उसको टेक्निकल। तो ये थोड़ी सी हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को न्याय मिले। ये आप बहुत और आपके सभी की समस्याएं और पूछना चाहेंगे हम इनसे कि अभी तक आप लोगों ने किसी अधिकारी से जाकर बातचीत की? आज हम जीएम के पास जा रहे हैं, यहाँ के जो जीएम हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, इनकी कंप्लेंट लेकर के जा रहे हैं क्योंकि इनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं है। इसलिए मैं खुद आया हूँ चल करके ताकि मैं जीएम पर बात कर सकूँ। तो ये आप लोग बता सकते हैं। देखते हैं अब आगे क्या रिपोर्ट मिलती है। धन्यवाद। हाँ, ये आपके नमस्कार। आज हम दिल्ली रोहिणी क्षेत्र में आए हुए हैं, सेक्टर 15 ईएसआई हॉस्पिटल,
जो कि कर्मचारियों के साथ बहुत ही गलत किया गया है। इनको ऑन द स्पॉट रात को फोन आया और काम पे से मना कर दिया गया है, इनको काम पे से हटा दिया गया। हमारे साथ हैं राजेश बलराज बोध जी, अब इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर। सर नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल का भारत सेवा न्यूज़ माध्यम से जो लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है, राष्ट्रीय जजमेंट के माध्यम से जो लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है, धन्यवाद आपका। सर बात ऐसी है कि ये कुछ कर्मचारी हैं ESI हॉस्पिटल, ये लगभग 10-12 साल से यहाँ पर काम करते हैं। सडनली रात को एक कॉल इनके पास आता है और इन्हें बोल दिया जाता है कि जी कल से आप ड्यूटी पर नहीं आएंगे, आपकी जो भी सैलरी बकाया है वो आपके अकाउंट में डाल दीजिए। अब इसे ये उठता है कि आप रातों रात किसी को कैसे उजाड़ सकते हैं। कोई नोटिस, कोई सर्कुलर, ना इनके पास में कोई नोटिस है किसी प्रकार का, ना ही ऐसा कोई सर्कुलर है इनके डिपार्टमेंट की ओर से, इनकी संस्था की ओर से। इनका जो भी संगठन यहाँ पर चल रहा है कॉन्टैक्ट पर हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई भी इनको नोटिस, लीगल नोटिस नहीं दिया गया और इन्हें रातों रात बाहर कर दिया। मैं इनके पास, इन्होंने मुझे कॉल किया, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के पास इनका कॉल आया और मैं राष्ट्रीय सचिव होने के नाते इनसे आकर के स्वयं मिला। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग लगभग 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनको सैलरी के नाम पर भी इनका शोषण होता है। कैसे होता है? इनको पूरे महीने काम दिया जाता है, लेकिन सैलरी जो इनके अकाउंट में आती है वो पूरी आती है और फिर इनसे बाजू निकलवा ली जाती है। कुछ पैसे इनसे ले लिए जाते हैं बाय हैंड और हर साल या साल में 2 साल में एक बार इनको हटा करके और इन्हें धमकी दी जाती है कि भाई आपके यहाँ पर जो है जगह कम है, यहाँ पर वर्करों की जगह कम है, यहाँ पर इतने ही वर्कर लगेंगे जितने हम चाहेंगे। और इस माध्यम से इन लोगों से कई बार पैसे लिए गए हैं। अब तक जो मुझे मालूम पड़ा है करीबन 45,000 रुपये एक कर्मचारी अपना दे चुका है जी। 45,000 रुपये, सर मैं 45,000 रुपये की बात कर रहा हूँ जी जी 17,742 रुपये का रेट है जी। 17,742 रुपये में से 45,000 रुपये 11 महीने में ले चुके हैं इनसे। तो आप सोच के देखिए कि इन लोगों ने कमाया क्या है यहाँ से। सरकार की आंखें फूट गई है, सरकार को नज़र नहीं आता कि कर्मचारी को हम क्या दे रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार ने यही वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो सभी प्राइवेट लोगों को यहाँ पर हम परमानेंट करेंगे या उनका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ख़त्म करके उन्हें एक दिशा में लेके जाएंगे, यही वादा किया था? ये तो वादा नहीं था। वोट लेते समय तो ये बात नहीं हुई थी। वोट लेते समय तो यही बात हुई थी कि सभी को जो न्याय मिलेगा, सबको बराबर रोजगार मिलेगा। कहाँ है रोजगार? अभी ये महिला पिछले 12 साल से यहाँ पर काम कर रही है, रात को इसके बाद फोन आता है कल सवेरे आप ड्यूटी कर लीजिए। तो इस तरह से इनके साथ शोषण हो रहा है और मैं इस शोषण का विरोध करता हूँ। मैं क्यों विरोध करता हूँ? जब निजीकरण प्रथा आई थी तो उस समय पर इन्होंने एक वो बनाया था, अपना कमेटी गठन की गई थी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट कमेटी जी। उसके अंदर ये तय किया गया था कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, रातों रात जब इनके पास नोटिस आ गया या बगैर नोटिस के इनको निकाल दे, क्या अहित नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत सरकार से, पूरी मीडिया से जानना चाहता हूँ कि क्या अब इनका अहित नहीं हुआ है? अब भी हो रहा है इनका अहित, तो कहाँ है सरकार? तो इसी काम को लेकर के आज मैं इनके जनरल मैनेजर जो है GM साहब, उनसे मिलूंगा और इनको वापस काम पर लगाऊंगा। मैंने इनसे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लोग कोई भी एक भी आदमी काम से नहीं हटेगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अब आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं कि इनको कैसे बाहर किया गया है। कर्मचारी हैं और इनसे पूछते हैं पूरा हाल। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम जानकी देवी है सर। और मैडम वो फ़ोन करती है तो इतनी गंदी बात से बात करती है कि वो अपना आगे किसी की मतलब बात सुनने की राजी नहीं है और बेतमीज़ी से, जब तू बहुत कमा ली, अब तू बहुत जल्दी बाहर जाने वाली है, तेरा आखिरी आज दिन था। मैंने कहा ठीक है मैम, आप मेरे सामने आओ, फिर मैं आपसे मिलकर बात करूँगी। तेरे से क्या बात करना, तेरी काम था से ऊंची आवाज़ में बात मत कर, तेरे आज आखिरी दिन है। अच्छा, क्या नाम है उस मैडम का? सर नंबर दे सकती हूँ, नाम नहीं शो करी। मैं बताता हूँ, अंशु हुड्डा। क्या नाम बताया? अंशु हुड्डा। आपके पास जो कल फोन आया उसे कोई रिकॉर्डिंग? सर हाँ रिकॉर्डिंग है ना, वो उस विषय में दे रही हूँ, आपके सबके दे रखी हूँ। और आप भी जॉब करती हैं जी? हाँ जी सर। आपको भी कल फोन आया? नहीं सर, आप जब नौकरी पे लगे थे आपने कितना पैसा दिया था मैंने इनको? नहीं दिया था। मैं 20,000 टका दिया हूँ। नहीं सर, पिछले एक साल, मिनट आपकी चढ़िए। हाँ। पिछले साल दुर्गेश को। हाँ जी। मैंने जब लगी थी सर 7 साल पहले, तो मेरे से 1 रुपया नहीं लिया गया। पिछले साल 15,000 रुपया लिया गया। 15,000 रुपये किसने लिया था? दुर्गेश से लिया गया।
अच्छा जी। हाँ जी। किस लिए लिया गया था, क्या कहा था आपको? कुछ नहीं, ऐसे बोला कि एक बात 15,000 बोले रुपया थे सर। लगेगा। हाँ जी। बोला था उसने दुर्गेश ने 15,000। दुर्गेश जो है यहाँ का जनरल मैनेजर के नीचे लगा हुआ आदमी है, जो कि उन्होंने लगाया और वो आकर के इन लोगों से इस तरीके से वसूली करता है। इसे गुंडागर्दी टैक्स कहते हैं। सर मेरे से 30,000 एक मिनट, हाँ जी, अभी और सुनिए कर्मचारियों से। हाँ जी, नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम है कविता झा है। कब से काम कर रहे हैं जी आप यहाँ? मैंने 2015 में लगी थी। क्या कुछ दिया था जब आप लगे थे?